और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। मुसलमान होने के नाते हमें ये इख्तियार दिया गया है कि मतलब इंसान होने के नाते हमें ये इख्तियार दिया गया है कि इन दो में से एक को इख्तियार कर लें। लेकिन जब हमने इसको इख्तियार कर लिया है, मुसलमान हो गए हैं, अल्लाह ताला के मुती हो गए हैं, तो बस अब हमारे लिए अल्लाह की मर्ज़ी ही ख़त्मी होगी। अब हमारे पास अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में फ़ैसले का इख्तियार ख़त्म है। इस्लाम बाइंडिंग है, इस्लाम ख़त्मी है। और आप सब जानते हैं, ये एक अजीब सवाल किया जाता है कि फ़लाँ ये कह रहे थे, फ़लाँ साहब ये कह रहे थे कि ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। और मैं इंसानी अखलाक की बुनियाद पर ये बात करना चाहता हूँ। क्या है इंसानी अखलाक? क्या है इंसानी अखलाक क्या है? मतलब ये क्या फजूल बात है? हमारा दीन इस्लाम ईमान की बुनियाद पर उस्तवार है। और ईमान का मतलब अल्लाह पर ईमान है, उस बड़ी हकीकत की मारिफत। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खालिक, हमारे मालिक, हमारे हाकिम, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया पर ईमान है। आखिरत पर ईमान है, जहाँ तमाम अमाल का नतीजा निकलना है। तकदीर पर ईमान है, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना है। फरिश्तों और किताबों पर ईमान है कि जिनकी हमने जिस टेक्स्ट की पैरवी करनी है, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की इताअत का नाम है। तो ईमान इन तमाम चीज़ों के मजमूए का नाम है। इन्हीं पर पूरे इस्लाम की इमारत तामीर होती है। पूरी ज़िंदगी का अहाता करता है इस्लाम। ना हमारे अकायद उससे बाहर हैं, ना हमारी इबादत उससे बाहर हैं, ना हमारी रस्में उससे बाहर हैं, ना हमारी मईशत उससे बाहर है, ना हमारी मुआशरत उससे बाहर है, ना हमारी सियासत और ना बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, ना किसी को कत्ल करना, ना किसी से कत्ल होना। ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक के वॉशरूम में सफाई के लिए हाथ कौन सा इस्तेमाल करना है, ये भी दीन इस्लाम में तयशुदा है, ज़ाब्ते दे दिए गए हैं। तो अखलाक भी वही अखलाक हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, उसकी मुखालफत में नहीं है। कोई भी खुल्क तब तक खुल्क नहीं है जब तक वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, या कम अज़ कम उससे मुतसादिम नहीं है। ठीक है। और कोई शख्स अगर इस उसूल से आज़ाद होकर इंसानी अखलाक की बुनियाद पे बात करता है तो असलन ईमानी बुनियादों पर नहीं खड़ा, उसे अपने नज़रियात का जायज़ा लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मारवी सरमद से ज़्यादा ख़तरनाक थीसिस खलीलुर रहमान कमर का है। अल्लाह ताला उन्हें इस बात की तरफ मुतवज्जे करे, एक छलांग और लगाएं और यज़दा बकमन दावर हिम्मत मर्दाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँचें। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं मतलब मौलाना साहब की बात को और इस्लाम को और मज़हब को एक तरफ रख के बुनियादी अखलाक पर बात करता हूँ। तो इसका मतलब ये है, जब कोई शख्स ये कहता है तो वो मगरिब के पैराडाइम में खड़ा बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़ुद डिफ़ाइन करूँगा, और यही उन्होंने वहाँ पे किया है। उन्होंने अपने मिजाज से मुखालफत रखने वाली बात की तरदीद की है। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की मुखालफत में होने वाली बात की तरदीद नहीं की है। तो ये बुनियादी बात हर कलमा गो को समझनी चाहिए, इतने सादे ना बने, ये ईमान का तकाज़ा है। सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम मुसलमान होने के नाते हमारी पूरी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत डिफ़ाइन करेगी, कुरान डिफ़ाइन करेगा, और ज़िंदगी का कोई गोशा उससे बाहर नहीं है। सबसे पहली बात तो हमारा मुसलमान होने का ये तकाज़ा है कि हम अल्लाह के दीन पर बात करें, दीनी अक़दार पर बात करें और करते रहें यहाँ तक कि मौत आ जाए। नंबर एक। नंबर दो, हमारे कानून का भी तकाज़ा है। हमारे यहाँ कानून में कुछ चोर दरवाजे ज़रूर हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातें मौजूद हैं जिनको बुनियाद बनाकर उन्हें बाइंडिंग और ख़त्मी शक्ल दी जा सकती है। और आर्टिकल 2 आपके सामने है, पढ़ें, थोड़ा सा इल्म बढ़ाएं अपना। इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम रियासत पाकिस्तान का मज़हब होगा। कब होगा?
32 साल का हो गया हूँ मैं। हमारी दादा जान पाकिस्तान बनाने में साथ से फोत हो गए, वो अब्बू जी भी फोत हो गए, अब मैं हूँ, अब मैं भी फोत हो जाऊँगा, जब अल्लाह चाहेगा हो जाऊँगा। इस्लाम कब आएगा? तो हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा बहैसियत मजमुई और पाकिस्तान बिलखुसूस अल्लाह की रहमत के हिसार में नहीं आ सकता जब तक हम इन उसूलों पर अपनी ज़िंदगियों को, अपनी मुआशरत को, अपने ममालिक को, अपनी इस पूरी उम्मत को उस्तवार नहीं करेंगे। ये बुनियादी मुकद्दमा है, ये बुनियादी बात है, ये ईमान का तकाज़ा है। अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, चुनाचे अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला ने निज़ाम रबूबियत को जारी व सारी। सूरज कौन निकालता है? आप निकालते हैं? कौन निकालता है? देना कुफ़ार जवाब इस बात का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाल है, आज तक काफिर खामोश हैं, जवाब देना, किसने निकाला हुआ है ये सूरज ऊपर? कौन है जो ये हवाओं का निज़ाम चला? आपकी आंखों को देखने की सलाहियत किसने दी हुई है? तो उसको अपना मालिक क्यों नहीं मानते? अतीउल्लाह अतीउर रसूल का तकाज़ा पूरा क्यों नहीं करते? मतलब ये करने के लिए जमा, इस बात को ज़िंदा करने के लिए। ये मैं अब बता दूं, मतलब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दिल इतना मुतमईन है कि मतलब इसका बयान मुमकिन नहीं है, इतना मुतमईन है अल्लाह के फजल से इस बात पर कि अल्लाह का दीन ही गालिब होगा। ऐसे ही गालिब होगा जैसे ये सूरज हम अपने सरों पर देख रहे हैं, इसी तरह होगा। कुरान मजीद में मिसाल आती है ना, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। ये जो सैलाबों के ऊपर झाग होता है, ये बह जाता है, ख़त्म हो जाता है, और ये जो पानी है जो लोगों को फ़ायदा देने वाला है, ये ज़मीन में ठहरता है। दीन इस्लाम दीन फितरत है, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी दी हुई किताब के सांचे में ढलकर पूरी ज़िंदगी का अहाता करता है। हम उसके प्रचारक हैं, ठीक है, हमारे ईमान का तकाज़ा है। नंबर 2, कानून का तकाज़ा है, ठीक है, मतलब कानूनी तौर पर इदारों को, बड़ों को, छोटों को हॉरिज़ॉन्टली वर्टिकली मुतहर्रिक होना अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक बनने के लिए। आप देखते नहीं हैं पिछले चंद सालों से आसमान कैसे बजता है? ऐसे कभी आसमान पे जो है वो बादल गरजे थे? इतना जुल्म सितम कभी मुसलमानों पर हुआ था? क्या अल्लाह ताला के नहीं है? हम अल्लाह पे ईमान नहीं लाते? हम सिर्फ माजरत के साथ, किसी बड़े आदमी का जुमला है कि हम अल्लाह को मानते हैं, वो भी अकीदे के किसी ख़ास गोशे में, डॉर्मेंट अपार्टमेंट या एक सेक्शन जो है उसके अंदर रखा है अल्लाह मियाँ को, और अमली तौर पर सिर्फ मस्जिद तक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, और वो कितना मानते हैं मैंने अर्ज़ कर दिया है। बात लंबी ना हो, मुख्तसर ये कि हम अल्लाह की मानने की तरफ जमा हो, अल्लाह की माने, अल्लाह की फरमा बरदारी, और उसका वाहिद शाहदरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह की अमानत है ये पूरी कायनात, और ये अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इसका जो है तसर्रुफ़ होगा, और वो मर्ज़ी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये दरवाज़ा है अल्लाह की रज़ा को पाने का। आगे बढ़े, दीन का तकाज़ा भी है, आइन का तकाज़ा भी है। ये दोनों तकाज़े ये मतलब इस चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि इनको पूरा किया जाए। जब तक ये पूरे नहीं होंगे हम इसी तरह ही मतलब इंतशार रहेगा उम्मत लेवल पर। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मैं किसी एक बंदे पर भी जुल्म करने वाला नहीं हूँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे अगर तुम मेरे साथ हो। ये वादा है अल्लाह का, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे कदमों को जमा देंगे। नंबर 3 और ये आखिरी बात इस ज़िमन में हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। मौजूदा हमारे मुल्क में या इस्लाम का यानी कलमा पढ़ने वाले लोग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले लोगों में से बाज़ फिर इतनी बहकी बातें क्यों करते हैं? तो माजरत के साथ ये इस्तेमारी तालीम, इस्तेमारी कल्चर उसके नतायज हैं, उसके रिक्विज़िट्स हैं। जब तक इन फितनों का जो है वो ख़ात्मा नहीं होगा, जब तक इनके अंदर इस्लाह और इनका रद्द नहीं होगा, इनकी इस्लाह नहीं होगी, तब तक जहन इस्लामी बुनियादों पर तामीर नहीं होंगे, ये नतायज निकलते रहेंगे। तो इस चीज़ को, इस फितने के सद्देबाब का वाहिद रास्ता ये है कि हम अपने दीन का तकाज़ा पूरा करें, हम अपने कानून का तकाज़ा पूरा करें और अल्लाह के दीन को गालिब करें।
हम इनफरादी तौर पर जो कुछ कर सकते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान पड़ा है आपके सामने, जो कोई तुम में से इस्तिताअत रखता हो बुराई को हाथ से रोके, तो ये इदारों की जिम्मेदारी है हाथ से रोकना, नहीं तो अल्लाह को जवाब दें। जो तुम में से इतनी इस्तिताअत नहीं रखता है हाथ से रोक सके, तो उसे चाहिए अपनी ज़ुबान से बुरा कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहते रहेंगे, इसी पर मौत होगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। नंबर 3, जो इतनी भी इस्तिताअत नहीं रखता, तो उसे चाहिए दिल से बुरा जाने। मैं अर्ज़ करता चलूँ, दिल से बुरा जाने अगर कोई शख्स, तो वो किसी बुराई में इन्वॉल्व नहीं होता। आप अगर किसी शख्स से दिली तौर पे नफ़रत करते हैं, आप अपनी महफिल में उसका तज़किरा भी पसंद नहीं करते, कुजा ये कि आप उससे जो है वो मुआनका करें जाके, ये हो नहीं सकता। एक शख्स एक बुरी बात, एक मुनकर से दिल में नफ़रत रखता है, तो हो नहीं सकता कि वो उसमें इन्वॉल्व हो। कम अज़ कम ईमान का तकाजा ये है कि बंदा बिल्कुल अलहदा हो जाए, लेकिन अभी इतना भी सांप नहीं सूंघ गया, हमें आगे बढ़ना होगा। मुंह से जो है वो ज़ुबान से कहना होगा, और फिर हाथ से करवाने के लिए लोगों को जमा करना होगा, हुकाम को, ज़िम्मेदारान को मुतवज्जे करना होगा। ये हमारे ईमान का तकाजा है। एक साहब फरमा रहे थे कि ये रोकना ज़रूरी है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि बुराई को रोकना ईमान का तकाजा है, और आप जो है इसको काटने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो बुराई को हाथ से रोके, मोमिन वो है जो बुराई को ज़ुबान से रोके, मोमिन वो है जो बुराई के हवाले से दिल में शदीद नफ़रत रखे, और आप इसको जो है वो ख़त्म कर। तो असल मसला वही है कि हम ईमानी बुनियादों पर सोचना छोड़ चुके हैं। इस इस्तेमारी तहज़ीब, इस कल्चर, तालीम, इन तमाम चीज़ों के ये नताइज हैं जिन्हें हम भुगत रहे हैं। अल्लाह ताला इन जहनों को सही रुख पे आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि इनकी निजात हो सके। असल चीज़ दुनिया में फलना फूलना नहीं है, असल चीज़ आखिरत में अल्लाह की रज़ा है। इस दुनिया में अल्लाह की रहमत, और आखिरत में अल्लाह की मग़फ़िरत, जन्नत का मिल जाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मतलब मैं अगर एक सवाल कर दूँ तो मसला बन जाएगा, कितने लोग हैं जो फिल्में, ड्रामे, गाने, इन सब से 100% बचे हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सारा का सारा शिफ्ट जो है वो सिस्टम की तरफ हो गया है, हुक्मरानी, हम भी बुरे अगर हम वैसे हैं। जो कोई जिस सतह पे भी बुराई में इन्वॉल्व है वो बुरा है, बस उसे बचना है, तौबा करनी है, इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी। हमारी इस मुहिम का मकसद ये है कि हम इस हवाले से ख़ुद भी अपने ईमान को ताज़ा कर लें, थोड़ा सा नाम लिखवा लें कुछ बोलने वालों में कि अल्लाह ताला तेरे दीन के लिए कोई बात कर रहे थे, थोड़ी बहुत जितनी तूने तौफीक दी थी, और लोगों को भी इस तरफ मुतवज्जे कर सकें। और अगर हुकाम भी मुतवज्जे हो जाएं तो क्या ही कहने हैं, अल्लाह ताला चाहे तो इसको कबूल फरमा ले और उनको मुतवज्जे कर दे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जो ये आलमी फ़ितना मुल्की सतह पर हर जगह घुसा है दज्जालियत, इसके शर से हमें बचा ले। हमें इस्लाम की छतरी के तहत ज़िंदगी की लम्हात जो है उन्हें गुजारने की मोहलत जो है अपनी जनाब से अता कर दे, और उसके लिए हमें जद्दोजहद की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। रफ़ीक राशिदी साहब का मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।